तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है उत्पादन एवं लागत या उत्पादन और लागत के 23 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये इंटर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखें ताकि कोई भी प्रश्न आप मिस नहीं कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एक लाइक करते चलें, और अगर आप आरजी सोशल स्टडी से जुड़ना चाहते हैं तो साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, यानी किसी भी चैप्टर का अगर वीडियो हम अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम सवाल नंबर 1 देखेंगे कि किसी वस्तु की मौद्रिक लागत में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाती हैं। प्रश्न को समझेंगे। अगर कोई वस्तु है तो उसकी जो मौद्रिक लागत हुई उसमें कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं। तो ऑप्शन है ए स्पष्ट लागतें, बी है केवल अस्पष्ट लागतें, ऑप्शन सी है सामान्य लाभ और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि किसी वस्तु की मौद्रिक लागत में स्पष्ट लागतें, केवल अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ, ये मदें जो है सम्मिलित की जाती हैं। सवाल नंबर 2 है स्पष्ट लागतों में शामिल है। स्पष्ट लागतों में शामिल है तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कच्चे माल की कीमत, ऑप्शन बी श्रमिक की मजदूरी और ऑप्शन सी है उधार पूंजी पर ब्याज। यानी कि स्पष्ट लागत में कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी और उधार पूंजी पर ब्याज, ये तीनों शामिल हैं। यानी कि ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य। उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य, ऑप्शन ए स्पष्ट लागतें कहलाती है, ऑप्शन बी है अस्पष्ट लागतें कहलाती हैं, ऑप्शन सी है उत्पादनकर्ता का सामान्य लाभ होता है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, अस्पष्ट लागतें कहलाती हैं। यानी कि उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य अस्पष्ट लागतें कहलाती हैं। सवाल नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो आपको कथन दिया हुआ है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा कथन आपको सही लगता है। तो इसका जो इसमें सही जवाब है, जो इसमें कथन सही है, इसमें ऑप्शन सी होगा। यानी कि मौद्रिक लागत इजकल टू स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 है अवसर लागत की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अवसर लागत की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए वैकल्पिक लागत, ऑप्शन बी हस्तांतरण आय, ऑप्शन सी त्याग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि अवसर लागत की वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय और त्याग, ये तीनों जो हैं ये कथन सत्य हैं। सवाल नंबर 6 है वह लागत अथवा आय जो किसी साधन का उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं। फिर से हम प्रश्न को समझेंगे कि वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अवसर लागत, यानी कि उसे हम अवसर लागत कहते हैं। सवाल नंबर 7 है किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म को जितनी लागत सहन करनी पड़ती है उसे फर्म की, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म को जितनी लागत सहन करनी पड़ती है उसे फर्म की, ऑप्शन ए औसत लागत कहते हैं, बी कुल लागत कहते हैं, ऑप्शन सी है सीमांत लागत कहते हैं और ऑप्शन डी है अवसर लागत कहते हैं। इसका सही जवाब होगा कुल लागत कहते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 8 देखते हैं। फ्रेंड्स, एक आपको जानकारी के लिए बात बता दें कि इस चैनल यानी कि आरजी सोशल स्टडी पर सभी सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज हैं, सभी ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज दिए गए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देख सकते हैं जो कि चैप्टर वाइज आपको बताया जा रहा है। चलिए हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि कुल लागत, प्रश्न है कुल लागत, इसका सही जवाब हमको बताना है। तो कुल लागत का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी तीनों सही है। क्या क्या सही है इसको हम देखेंगे ध्यान से। कुल लागत में सीमांत लागत का योग होती है, ऑप्शन बी है
औसत लागत को वस्तु की मात्रा से गुणा करने पर ज्ञात की जा सकती है। और ऑप्शन सी है कि कुल लागत से तात्पर्य किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा किया गया व्यय है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। सवाल नंबर 9 है, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होती है? घटती है कि बढ़ती है, या घटती बढ़ती रहती है, या समान रहती है? तो प्रश्न है कि जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घटती हुई दर से बढ़ती है। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 10 देखेंगे हम। सवाल नंबर 10 है कि जब सीमांत लागत बढ़ती है तो, जब सीमांत लागत बढ़ती है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जब सीमांत लागत बढ़ती है तो औसत लागत भी बढ़ती है, कुल लागत बढ़ती है, और औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है। ये तीनों ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 11 है, उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत। उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत, ऑप्शन ए शून्य हो जाती है, बी धनात्मक रहती है, सी ऋणात्मक हो जाती है, और डी ऑप्शन जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, धनात्मक रहती है। यानी कि उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत धनात्मक रहती है। सवाल नंबर 12 देखेंगे। सवाल नंबर 12 है कि स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा से मतलब कि कौन सा संबंध होता है या नहीं होता है, हम ये ऑप्शन को देखेंगे। प्रश्न है कि स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा से, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, संबंध अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है। यानी कि स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा से संबंध अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है। हम इस ऑप्शन को याद रखेंगे। सवाल नंबर 13 है, वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होने पर कुल स्थिर लागत, ऑप्शन ए समान रहती है, बी क्रमशः कम या अधिक हो जाती है, ऑप्शन सी है क्रमशः अधिक या कम हो जाती है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा कि वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होने पर कुल स्थिर लागत समान रहती है। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 14 है कि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ, परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा कि कम या अधिक हो सकती हैं। यानी कि परिवर्तनकारी लागतें, परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ कम या अधिक हो सकती हैं। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस लागत चक्र का आकार यू की भांति होता है? निम्नलिखित यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से किस लागत वक्र का आकार यू की भांति होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जो यू की भांति होता है आकार, औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत, ये तीनों ऑप्शन सही है। अब हम सवाल नंबर 16 देखेंगे। सवाल नंबर 16 है कि उत्पादन फलन के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? उत्पादन फलन के अंतर्गत निम्न में से, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूंजी को, कच्चे माल को, अन्य आदानों को और उपयुक्त सभी को। तो इन 4 ऑप्शन में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी को। यानी कि पूंजी को भी, कच्चे माल को भी और अन्य आदानों को भी। चलिए अब हम सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों कथन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा कि टीपीपी, ऑप्शन ए है कि टीपीपी का मान सभी एमपीपी के योगफल के समान है। ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है सामान्यतः उत्पादन प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं, यह भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन सी है कि सामान्यतः टीपीपी तथा एपीपी वक्र उल्टे यू आकार के होते हैं, यह ऑप्शन भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी होगा। अब हम सवाल नंबर 18 देखेंगे। सवाल नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। यानी कि अल्पकाल में लागतों के 2 वर्ग होते हैं, स्थिर लागत और परिवर्ती लागत। ऑप्शन सही है। और ऑप्शन बी है कि दीर्घकाल में केवल परिवर्ती लागतें होती हैं, यह ऑप्शन भी सही है। चलिए अब हम सवाल नंबर 19 और 20 देखेंगे। सवाल नंबर 19 है कि एमसी वक्र के बारे में कौन सा कथन सही है? एमसी वक्र के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। यानी कि एमसी वक्र के बारे में जो कथन सही है
कि एमसी वक्र ई आकार के होते हैं, और ऑप्शन बी है एमसी वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल टीबीसी के समान होता है। ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। सवाल नंबर 20 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि चारों ऑप्शन जो दिया हुआ ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है। तो इसका भी ऑप्शन जो फ्रेंड्स सही होगा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि एम सी एस का योगफल ही टीवी सी के समान होता है। और ऑप्शन बी है कि ह्रासमान साधन प्रतिफलों का नियम ही एम सी को यू आकार प्रदान करता है। चलिए अब हम सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 है कि उत्पादन लागतों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उत्पादन लागतों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सवाल नंबर 22 है कि स्थिर लागत के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। स्थिर लागत के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि भवन किराया और मशीन के बीमे की किस्तें, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। चलिए अब हम सवाल नंबर 23 देख लेते हैं कि परिवर्ती लागत में कौन शामिल है। परिवर्ती लागत में कौन शामिल है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि परिवर्तित लागत में श्रमिकों का मजदूरी और कच्चे माल के दाम ये दोनों शामिल हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है।